पश्चिम एशिया में फिलहाल सीज फायर लागू है। इस बीच अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि सीमित संसाधनों के बावजूद ईरान अमेरिका के हमलों के सामने कैसे टिक पाया और लगातार सटीक हमले कैसे करता रहा। क्या उसकी कोई मदद कर रहा था? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पश्चिम एशिया में हालिया युद्ध के बीच ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर एक अहम और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने गुप्त रूप से चीन से एक जासूसी सैटेलाइट हासिल किया, जिसके जरिए उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी की और हमलों के लिए रणनीतिक जानकारी जुटाई। फाइनेंशियल टाइम्स की बुधवार को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक TEE-01B नाम का यह सैटेलाइट चीनी कंपनी अर्थ आई द्वारा तैयार किया गया और चीन से ही लॉन्च किया गया था। इसे 2024 के अंत में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपने नियंत्रण में लिया। लीक हुई ईरानी दस्तावेजों में क्या आया सामने? रिपोर्ट में लीक हुई ईरानी सैन्य दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया गया है कि IRGC के कमांडरों ने इस सैटेलाइट को सीधे निर्देश देकर पश्चिम एशिया में मौजूद प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी कराई। दस्तावेजों में समय चिन्हित कोऑर्डिनेट्स, सैटेलाइट इमेजरी और ऑर्बिटल एनालिसिस शामिल है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि निगरानी बेहद व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से की गई। बताया गया है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें मार्च महीने में उन ठिकानों की है जहां ड्रोन और मिसाइल हमले हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार हमलों से पहले और बाद की तस्वीरों का विश्लेषण भी किया गया, जिससे यह समझा जा सका कि हमले कितने प्रभावी रहे। हालांकि रॉयटर्स इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है, जिससे इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। ईरान और चीन के बीच क्या हुआ समझौता? रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस समझौते के तहत ईरान को बीजिंग स्थित सैटेलाइट कंट्रोल और डेटा सर्विस देने वाली कंपनी एम्पोसेट के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों तक पहुंच भी दी गई। इन ग्राउंड स्टेशनों का नेटवर्क एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिससे सैटेलाइट संचालन और डेटा ट्रांसमिशन में ईरान को बड़ी तकनीकी बढ़त मिली। सैटेलाइट से किन ठिकानों की तस्वीरें ली गई? सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीरों में सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस प्रमुख रूप से शामिल है, जिसकी तस्वीरें 13, 14 और 15 मार्च को ली गई थी। 14 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की थी कि इस एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी विमानों को हमले में नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सैटेलाइट ने जॉर्डन के मुफ्फाक साल्टी हाईवे अड्डा, बहरीन की राजधानी मनामा के पास स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े के ठिकाने के आसपास के क्षेत्र और इराक के एरबिल एयरपोर्ट के आसपास भी निगरानी की। इन सभी स्थानों पर उसी समय के आसपास ईरान की ओर से हमलों के दावे किए गए थे। इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक व्हाइट हाउस, CIA, पेंटागन, चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, अर्थ आई कंपनी व एम्पोसेट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।